अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सब प्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम पिछले यानी भाग 191 में हमने देखा वहां के प्रमुख उस भक्त की परेशानी, वहां की शक्ति इनको बताकर उस भक्त की परेशानी छुड़ाकर लेंगे। परंतु उस व्यक्ति ने, भाविक भक्त ने अगर नियमित तौर पर उस स्थान पर देवस्थान यहाँ आकर मन से, श्रद्धा से दर्शन लिया, संभव हो वो सेवा की, तो ही कई मात्रा में वो उसके कठिनाइयों में से मुक्त हो सकता है। अब भाग 192। उसी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि उस भाविक भक्त ने अपना काम धंधा, संसार, बच्चे, इनका भी मन से संभाल करके काम धंधा ठीक से किया, अपना चरित्र साफ रखा, तो ही वहाँ का देवस्थान स्थान पर की सब शक्तियाँ ये उस भक्त को मदद करती है, उसे उसके संकट में से छुड़वाती है। और सबसे महत्वपूर्ण यानी कि उस व्यक्ति ने, भाविक भक्त ने अपना चरित्र साफ पवित्र रखकर हर रोज नियमित आकर श्री दैवत इनका दर्शन लेना चूके नहीं, सेवा में चूके नहीं, तो ही उसका कर्म ये अच्छा साफ रहता है। नियमित बर्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके अलावा कोई पर्याय नहीं। श्री परमेश्वरी शक्ति इनके सामने नियमित और नियम से बर्ताव करने को बड़ा महत्व है। ब्रह्मांड में का हर एक मानव इनकी खुद की पहले गलती होती है, इसलिए ही श्री मायावी शक्ति इनकी 7 शक्तियाँ उस मानव का छल करते हैं। वैसी बुद्धि ये दूसरे मानव को देकर उससे ही उस मानव को तकलीफ देते हैं, उसको सब प्रकार से छल करते हैं और उस मानव का पाप ये धोया जाए, इसलिए वैसा प्रयास करते हैं। तब वो कठिनाइयों में आया हुआ मानव ये श्री दैवत इनके स्थान पर आता है। उस समय वहाँ के स्थान पर के श्री परमेश्वरी शक्ति इनकी 7 शक्तियाँ ये उस मानव को उसकी कठिनाइयों में से छुड़ाते ही है, बहुत प्रयास करके उसे मुक्त करते ही है। श्री परमेश्वरी शक्ति इनकी 7 शक्तियाँ ये दृष्टांत देते हैं। उनका नाम श्री राजत्व ऐसा है और मानव को उनके कठिनाइयों में से जो 7 शक्तियाँ ये छुड़ाती है वो अलग है और उनका नाम भी अलग ही है। दृष्टांत देती है वो 7 शक्तियाँ अलग है और कठिनाइयों में से छुड़ाती है वो 7 शक्तियाँ ये अलग है। श्री परमेश्वरी शक्ति इनकी मानव को कठिनाइयों में से छुड़ाने वाली 7 शक्तियाँ ये अलग है और उन हर एक शक्ति का नाम ये अलग अलग है। ये 7 शक्तियाँ ये एक साथ मिलकर मानव को उसके हर तरह के कठिनाइयों में से छुड़ाते हैं। ब्रह्मांड में के हर एक मानव को ये 7 शक्तियाँ ये पूरी तरीके से उसके कठिनाइयों में से मुक्त करके
उसे पूरी तरह से छुड़ाने का प्रयास करके उसे पूरी तरह से छुड़ाते हैं। ये 7 शक्तियाँ ये पूरी तरह से अंधेरे में रहकर अदृश्य रूप में है। वो ज्योति के या अन्य किसी भी रूप में नहीं है। उनको कौन सा भी आकार अगर रूप नहीं है। वो पूरी तरीके से अंधेरे में रहकर अपना कार्य कर रहे हैं। ये 7 शक्तियाँ यानी कि श्री परमेश्वरी शक्ति, इनके दिव्य ऐसी अदृश्य 7 शक्तियाँ हैं। वो शक्तियाँ ये सिर्फ आगे के मानव का मन का परिवर्तन करते हैं और अपना ध्येय साधते हैं। आगे के मानव का मन का परिवर्तन करके अपना हेतु साध्य करते हैं। उदाहरणार्थ, ब्रह्मांड में का एकाध मानव कठिनाइयों में आया होगा और वो बिना किसी कारण के दूसरे मानव की वजह से कठिनाइयों में आया होगा, तो ही ये 7 शक्ति ये उस दूसरे मानव के मन में जाकर उसका मन परिवर्तित करते हैं और फिर वो दूसरा मानव ये इस मानव की क्या कठिनाई होगी वो समझकर उसे छुड़वाते हैं। इस प्रकार से ये 7 शक्तियाँ इस मानव के मन का परिवर्तन करते हैं। वैसा प्रयास करके अपना हेतु साध्य करते हैं। उस मानव का पूरी तरीके से मन का परिवर्तन करते हैं और उस मानव को उसके सब कठिनाइयों में से पूरी तरीके से छुड़ाते ही है। श्री परमेश्वरी शक्ति इनके मानव को कठिनाइयों में से छुड़ाने वाली 7 शक्तियाँ हैं। वो शक्ति ये ब्रह्मांड में के हर एक श्री दैवत इनके स्थान पर मंदिर में हमेशा के लिए निवास करके रुककर अपना कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मांड में के किसी भी श्री दैवत इनका स्थान या मंदिर, उदाहरणार्थ ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी, यहाँ के श्रीनाथ मस्कोबानाथ महाराज, इनके मंदिर में स्थान पर श्रीनाथ जी के कई असंख्य सेवेकरी भक्त आते हैं। वहाँ उनकी बहुत ही मनोभाव से सावधानी से सेवा वो सेवेकरी करता है। ऐसे कुछ दिन जाने के बाद श्रीनाथ ये उस सेवेकरी की परीक्षा लेते हैं। वो सेवेकरी कितना ईमानदार आज्ञाधारक है वगैरह उसकी बहुत कठिन परीक्षा पूरी होने के बाद वो सेवेकरी ये श्रीनाथ जी की परीक्षा में पास होने के बाद ही वो सेवेकरी ये श्रीनाथ जी के पसंदीदे भक्त सेवेकरी होते हैं। श्रीनाथ ये उस पर पूरा विश्वास रखने लगते हैं और वो सेवेकरी ये पूरी तरीके से उनके विश्वास के लिए पात्र होने के बाद श्रीनाथ ये उस सेवेकरी इसे बहुत ही हर तरफ से तकलीफ देकर उस सेवेकरी इसने पहले पूर्व में जितने भी गलत कर्म पाप किए हुए हैं वो सब पाप उसे तकलीफ देकर फेर लेने के लिए शुरुआत करते हैं। उसका पाप फेर लेते रहते हैं। तब वो भक्त श्रीनाथ जी के स्थान पर से दूर, लंबा कहीं तो भी दूर भाग जाने का प्रयास करता है। उनके स्थान पर आना टालता है, कई कारण बताता है, फिर भी श्रीनाथ ये उसे छोड़ते नहीं है। उस पसंदीदा सेवेकरी इसे घुमा घुमा कर फिर से हर तरह की कठिनाइयों में लाकर और उसे बहला फुसला कर उस पसंदीदा सेवेकरी इसे फिर से अपने स्थान पर आने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि वो उनका पसंदीदा और विश्वासु सेवेकरी होता है। फिर से थोड़े दिन बाद उस सेवेकरी इसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे तकलीफ देने को शुरुआत करते हैं और उसे फिर से कहीं भी भाग कर जाने नहीं देते हैं, कहीं भी छुपकर बैठने नहीं देते हैं। उस पर पूरी बारीकाई से ध्यान रखते हैं और उसे उस सेवेकरी इसका पूरा आयु खत्म होने तक उस सेवेकरी इसे बहुत तकलीफ देकर उसका सब पाप बुरा कर्म फेर लेते हैं। उस सेवेकरी इसे पूरी तरीके से स्वच्छ पवित्र करते हैं और उसे उसका नैसर्गिक मृत्यु तक साफ रखते हैं। उसे बुरे गलत कर्म नहीं करने देते। धन्यवाद। अगले
यानी भाग 193 में हम देखेंगे। और वो सेवेकरी इसका पूरा आयु पूर्ण होकर, उसका आयु खत्म होकर उस सेवेकरी इसकी नैसर्गिक मृत्यु होती है। तब वो सेवेकरी ये पूरी तरीके से स्वच्छ होकर मृत होता है। तब श्रीनाथ ये उस पसंदीदा सेवेकरी, इसका आत्मा श्री वैकुंठ और श्री पाताल यहाँ जा नहीं देते हैं, क्योंकि उस सेवेकरी के बुरे कर्म पाप ये उन्होंने वापस लिए हुए होने के कारण उस सेवेकरी को पाप पुण्य का हिसाब जाकर देने की जरूरत नहीं पड़ती है।